हेलो एवरीवन, यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को इसी तरह वंशान फैन फिक्शन आगे देखने मिलेगी। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करती हूँ। वंशान की माँ ने उसी शाम अपने हस्बैंड से वंशान के बारे में बात करने की पूरी कोशिश की थी और जैसा कि उसे डाउट था बहुत जिद्दी बना रहा। उसके लिए गे एक बीमारी और सामान्य से अलावा कुछ भी है। कम से कम उसने इसके विपरीत कुछ नहीं कहा। वो इतना क्रोधित हो गया कि उसे डर था कि वो किसी भी क्षण पूरी तरह से पागल हो जाएगा और शायद उसे मार देगा। थकी और नाराज होकर वो सुबह काम पर चली गई और किचन में फिर से लेनजान से मिली। उसने उसकी ओर देखा और देखा कि वो पूरी रात रोता रहा होगा। उसके पेरेंट्स उसके बारे में इतने चिंतित थे कि उन्होंने उसे 2 सप्ताह तक घर पर रखा और उसे स्कूल नहीं भेजा। जब लेनजान ने उसे देखा तो उसने अपने चेहरे से आंसू पूछे और किचन से बाहर निकल गया। इससे उसका दिल लगभग टूट गया क्योंकि वो अच्छी तरह से सोच सकती थी कि उसकी सेंसिटिव वुहिशान इस समय कितनी पीड़ा झेल रही थी। उसके बाद वो परिवार का नाश्ता तैयार करती है। वुहिशान की माँ ने वुहिशान की पसंदीदा कुकीज बेक की थी। उसने मकान मालकिन से पूछा कि क्या वो उन्हें लेनजान ला सकती है और लेनजान की माँ ने इसकी अनुमति दी। उसने लेनजान के कमरे का दरवाजा खटखटाया और कमरे में चली गई। लेनजान अपने बिस्तर पर लेट गया। उसका चेहरा एक तकिए में डूब गया और धीरे से सिसकने लगा। वो शायद ही इसे देख सकती थी। उसे इतना कष्ट होते देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वुहिशान की माँ लेनजान के बगल में बैठ गई। उसके कंधे पर हाथ फिराते हुए कहा, अरे तुम्हें कुछ खाना चाहिए। मैं वुहिशान की पसंदीदा बना रही हूँ, शायद तुम उन्हें बेक करना पसंद करोगे। लेनजान ने अपना सिर ऊपर किया और तभी वुहिशान की माँ ने सिर हिलाया और उससे बताया कि वो वुहिशान की माँ है। लेनजान ने पूछा, जहानुजान आप कहाँ हैं? वुहिशान की माँ ने सोचा कि यह प्यारा है कि लेनजान उसे जहानुजान कहता है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अभी वो रिश्तेदारों के साथ है, लेकिन मैं वुहिशान के पिता को उसे घर वापस आने के लिए मनाने की कोशिश कर रही हूँ। लेनजान की आंखें चौड़ी हो गई और वुहिशान की माँ को उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो आशा की एक छोटी सी चिंगारी की तरह लग रहा था। उसने लेनजान के गाल पर हाथ फेरा और कहा, मुझे खेद है कि हमने अभी अभी वुहिशान को दूर भेजा है। हमें नहीं पता था कि तुम एक दूसरे के लिए इतने इम्पोर्टेंट थे। उसके लिए अभी भी इस प्यार को भुलाना मुश्किल था, लेकिन वो इससे वैसे ही स्वीकार करने को तैयार थी। लेनजान उठकर बैठा और कुकीज में से एक की कोशिश की। वो धीरे से हंसा और कहा, कोई आश्चर्य नहीं है कि वुहिशान उसे पसंद करता है। वो बहुत क्यूट है। उसने वुहिशान की माँ से वुहिशान के बचपन और दिल के बीमारी के बारे में कोई सवाल पूछा कि क्या वो अभी ठीक है, क्या वो इतना तनाव संभाल सकता है, और यह भी सवाल करता है, क्या आपको लगता है कि वो कभी कभी मेरे बारे में सोचता है? क्या आपको लगता है कि शायद वो मुझे भी याद करता है? क्या आपको लगता है कि वो पर्याप्त खा और पी रहा है? वुहिशान की माँ को जल्दी एहसास हो गया कि लेनजान अपने बेटे की भलाई के लिए कितनी चिंतित थी और उसने वुहिशान को कितना याद किया, और किसी तरह वो समझ सकती थी कि वुहिशान को सभी लोगों से प्यार क्यों हो गया। लेनजान न केवल एक बहुत ही सुंदर बॉय है, वो अपने लगभग 18 वर्ष से ही बहुत ही समझने वाले बॉय है और वो स्पष्ट रूप से वुहिशान को देखभाल करना पसंद करता है। उसने लेनजान को वुहिशान के बारे में सब कुछ बताया और उसके हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन उसने जानबूझकर इस बात को छोड़ दिया कि वुहिशान भी उससे प्यार करता है, क्योंकि वो इसे खुद वुहिशान पर सोना चाहती थी। उसे खुद मौका मिलना चाहिए और खुद लेनजान के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करना चाहिए। श्रीमती जान दरवाजे के बगल में खड़ी हो गई और उन दोनों की बात सुनी। जब उसने वुहिशान के बचपन की कहानियाँ सुनी तो वो मुस्कुराई, और जब उसने उसकी दिल की बीमारी के बारे में सुना तो वो बहुत चिंतित थी, लेकिन साथ ही उसे राहत मिली कि वुहिशान बिना किसी प्रॉब्लम के इसके साथ रह सकता है। उसके लिए यह अपने होने वाले दामाद के बारे में कहानियाँ सुनने जैसा था।
जब श्रीमती जान उन दोनों में ज्वाइन होने के लिए कमरे में गई तो उसने उइशान की माँ की आंखों में देखा और कहा, हमें उइशान को वापस लाना है। लेन जान ने उइशान की माँ का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ प्लीज उइशान को फिर से घर आना चाहिए। उइशान की माँ ने समझाया कि उसका हस्बैंड बहुत जिद्दी और समझौता ना करने वाला है और उसे उइशान को घर आने देने के लिए मनाना मुश्किल हो सकता है। फिर श्रीमती जान ने कहा, फिर हमें अपने हस्बैंड को अपने साथ ले जाना चाहिए, वो मदद करना चाहेगा और वो कुछ सोचेगा। इंसान कहता है, हाँ माँ, और हमें सोचना चाहिए कि मैं अभी भी इमली किन से कैसे बदला ले सकती हूँ। मॉम कहती है, बेटा किन का अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, यहाँ तक कि अपना घर भी खो दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने काफी सारे भुगतान किया है? लेंसन कहता है, बिल्कुल नहीं, ये इमली की गलती है और इसके लिए भुगतना चाहिए। उइशान की माँ को पता नहीं था कि इमली किन का इस सब से क्या लेना देना है। लेन जान ने उसे पूरी कहानी सुनाई और वो एक पल के लिए चुप रही और फिर कहा, तुम थोड़ी देर के लिए बड़े तस्लीम को कैसे बचाते हो? तुम सुनिश्चित करोगे कि उइशान पहले वापस कैसे आए और फिर हम कुछ ऐसी अनाउंस करेंगे कि जिसका तुम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। इससे वो हैरान रह जाएगी। उसने लगभग लेन जान को खबर दे दी कि उइशान भी उससे प्यार करता है। लेन जान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, हम इसे ऐसे ही करते हैं। फिर वो तीनों लेन जान के पिता के ऑफिस गए और उसे अपनी योजना के बारे में बताया और उसके पास पहले से ही सही विचार था कि उइशान के पिता को अपने बेटे को वापस लाने के लिए कैसे राजी किया जाए। उसने तीनों को अपने ऑफिस से बाहर भेज दिया और फोन उठाया। लेन जान के फादर ने उइशान के फादर को बताया कि आप मेरे ऑफिस में आ जाइए। यह बात सुनकर उइशान के फादर ऑफिस में आया। तब लेन जान के फादर ने कहा, मैंने सुना है कि आप हमारी कंपनी में बहुत खुश है। फादर कहता है, हाँ सर, मुझे यह काम करना अच्छा लगता है। लेन जान के फादर कहता है, तुम्हारे काइजर के बदले में मैं तुम्हें कुछ पेशकश करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। उइशान के फादर पूछता है, क्या सर? लेन जान के फादर कहता है कि यदि तुम अपने बेटे को वापस लाते हो और उसे मेरे बेटे के साथ फिर से मिलाने देते हो तो मैं तुम्हारी डिप्टी सीईओ के पोजीशन पर ट्रांसफर कर दूंगा। उइशान के फादर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पूछा, माफ कीजिए, लेकिन आप मेरे बेटे के साथ अपने बेटे के बारे में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? लेन जान के फादर कहता है कि सच्चाई यह है कि मेरे बेटे को उइशान से प्यार हो गया है और वो उसके साथ रहना चाहता है और मैं उसके प्यारे पिता के रूप में उसकी इच्छा पूरी करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बेटे की खुशी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मेरी बेटा खुश है तो मैं भी। उइशान के फादर कहता है कि लेकिन वो दोनों बॉय है। लेन जान के फादर कहता है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखती। वो यूरोप में शादी कर सकते थे और अगर वो कभी बच्चा चाहते हैं तो वो एक सरोगेट माँ ढूंढ सकते हैं। यह आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी उइशान के फादर पूछता है कि लेकिन क्या ये आपको परेशान नहीं करता है कि आपका बेटा नॉर्मल नहीं है और वाइफ नहीं चाहता है? लेन जान के फादर कहता है, नॉर्मल क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे उन दोनों के बारे में कुछ भी और सामान्य नहीं दिखता। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और सिर्फ इसीलिए कि वो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर सकते थे। अगर मेरा बेटा किसी पुरुष या महिला से प्यार करता है तो उसकी परवाह ना करे जब तक वो खुश है। तो मिस्टर जियो, आप क्या सोचते हैं? उइशान के फादर पूछता है कि क्या मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ? लेन जान के फादर कहता है कि क्यों नहीं, क्योंकि मैं अब जवाब जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके बेटे की खुशी आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, और अगर आप परवाह करते हैं तो मैं आपको सीईओ के रूप में एक पॉपुलर न्यू नौकरी दूंगा। उइशान के फादर कहता है, ठीक है, मेरे बेटे की खुशी भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हाँ, मैं उसे वापस लाऊंगा। लेन जान के फादर जानते थे कि उइशान के फादर
इस तरह ही रिएक्ट करेगा, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो न्यू पोजीशन के लिए एक्साइटेड थे। वो देख सकता था कि उसके दिमाग में कुछ कैसे बदल गया जब उसने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा किससे प्यार करता है, केवल एक चीज जो मायने रखती है कि वो यह है कि वो खुश है। उस समय वो जानता था कि मिस्टर जियो सहमत होंगे। अब उन्हें बस इतना करना था कि उइहुशियान को वापस लाए और उन दोनों को एक दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने का मौका दे। जब लेनजान को अपने पिता से पता चला कि उइहुशियान के पिता ने हार मान ली है और वो उइहुशियान को घर वापस लाएगा, तो वो अब उइहुशियान की वापसी का इंतजार नहीं कर सकता था। साथ में उन्होंने सोचा कि वो कैसे उइहुशियान और लेनजान को एक साथ वापस ला सकते हैं, क्योंकि उइहुशियान अभी भी लेनजान से नाराज था, या कम से कम उससे निराश था, क्योंकि वो अब भी मानता था कि लेनजान उसके लिए केवल अच्छा था, क्योंकि उसके पिता ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। इसीलिए उन्होंने उइहुशियान के माता पिता के साथ मिलकर इसके बारे में सोचा और फिर लेनजान के पिता ने कहा कि वो एक पार्टी का आयोजन कर सकते हैं और मेहमानों को इनवाइट कर सकते हैं और हमेशा की तरह ऐसी शाम के लिए और कर्मचारियों की जरूरत है। लेनजान के पिता ने यह भी ध्यान रखा कि उइहुशियान गोसुलेन हाई स्कूल में वापस जा सके और निश्चित रूप से लेनजान की क्लास में सौभाग्य से उनके लिए उइहुशियान का स्थान अभी तक फ्री से नहीं दिया गया था और इसीलिए उइहुशियान को फ्री से वहां रजिस्टर करने में कोई समस्या नहीं थी। जब फ्राइडे की सुबह उइहुशियान की माँ काम पर आई तो उसने उससे बताया कि उइहुशियान एक रात पहले घर आया था और उसने उसे उसकी पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताया। सबसे पहले उसने कहा कि वो कुछ अमीर लोगों के लिए मदद करने के बारे में बहुत एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स लेनजान के पेरेंट्स के लिए काम करते हैं। लेकिन फ्री जॉब उसकी माँ ने उससे प्रॉमिस किया कि उसे एक्स्ट्रा पॉकेट मिलेगी, तो उसने हार मान ली। उसने लेनजान को यह भी बताया कि उइहुशियान अब तक अच्छा कर रहा है, लेकिन वो अभी भी दुखी और निराश है। उइहुशियान की माँ ने लेनजान को समझाया कि उनके दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे इसके बारे में इसलिए समझाया क्योंकि वो उसके बारे में लेकर बहुत चिंतित था। लेनजान शायद ही सैटरडे का इंतजार कर सकता था और वो तुरंत उइहुशियान के पास जाना और उससे बात करना पसंद करता, लेकिन उन्होंने योजना पर टिके रहने का प्रॉमिस किया और उन्होंने किया। उन्होंने फ्राइडे को शहर से गाड़ी चलाई और अपने लिए एक नया पहनावा खरीदा। अंदर जाने और सोनार से 2 सामान अंगूठियां खरीदने का फैसला करने से पहले वो काफी देर तक दुकान के सामने रुका। उन्होंने उन्हें सगाई की अंगूठी नहीं माना जाता है, लेकिन उइहुशियान के लिए उनके प्यार की निशानी के रूप में बसती है, और अगर उइहुशियान अपनी भावनाओं को लताता है तो वो दोनों अंगूठियां पहनेंगे ताकि सभी देख सके। सैटरडे लेनजान अपने बालों को काटने और स्टाइल करने के लिए गया, फिर वो घर वापस आ गया। वो अपने नए पोशाक में घर के ऊपर और नीचे चला गया। उसके पेरेंट्स ने उसे देखा और लगभग उतने ही घबराए हुए थे जितने कि लेनजान थे। धीरे धीरे लेनजान के आरामदायक घर को पार्टी से सजाए गए घर में बदल दिया गया। लेनजान के दादा दादी पहले मेहमान थे जो पहुंचे थे। उन्होंने लेनजान को शुभकामनाएं दी। जब पार्टी शुरू हुआ तब लेनजान अपने कमरे में था और उइहुशियान को देखने के लिए नीचे की ओर दौड़ना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा उससे मिलने के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि समय पर उइहुशियान को उसके पास ऊपर भेजा जाएगा। लेनजान ने फिर से सोचा कि वो उइहुशियान से क्या कहना चाहता है। उसने योजना बनाई थी, लेकिन यह नहीं जानता था कि क्या वो उन्हें ठीक वैसे ही कह पाएगा जैसा उसने योजना बनाई थी। आखिरकार उसने न केवल उससे माफी मांगने की योजना बनाई, बल्कि पहली बार उसके सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने की भी योजना बनाई। उसके लिए यह पहली बार था कि वो किसी के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करेगा।
लेनजान बहुत घबराया हुआ था और उसने अपने जीवन में कभी भी उतनी प्रार्थना नहीं की थी जितनी पिछले दिनों या आज में की थी। उसने प्रार्थना की कि उइहुसियान उसे माफ कर दे और उसे एक मौका दे कि उइहुसियान अपनी भावनाओं को स्वीकार करेगा और वापस कहेगा और यह कि उइहुसियान उसे यह साबित करने का मौका देगा कि वो उसके प्रति कितना सीरियस है। ठीक 8 बजे लेनजान की ओर से दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल एक्साइटेड में लगभग उसके सीने से बाहर निकल आया। लेनजान दरवाजे के पास गया, उसे खोला और चकित उइहुसियान की आंखों में देखा और इससे पहले कि उइहुसियान कुछ कह पाता, लेनजान ने उसे अपने कमरे में खींच लिया, दरवाजा बंद कर दिया और उइहुसियान को गले लगा लिया। अचानक लेनजान आवाज नहीं कर सका और वो उइहुसियान को फिर से देखकर खुश हो गया। उसे गोद में लेने के लिए लेनजान ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आखिरकार 2 मिनट से अधिक समय बीत जाने के बाद वो फुसफुसाया। उसने उइहुसियान को सीधे अपनी आंखों में देखा और अपने हाथों को उइहुसियान के गालों पर रख दिया। उइहुसियान ने खुली आंखों से उसकी ओर देखा और लेनजान मुस्कुराया। लेनजान ने कहा, जब तुम ऐसे दिखते हो तो तुम अविस्मरणीय रूप से प्यारे होते हो। उसने अपने अंगूठे से उइहुसियान के गाल पर हाथ फेरा और उसके चेहरे की ओर देखा, खासकर उसके होठ और उसके निचले होठ के नीचे का छोटा सा तिल। उइहुसियान लेनजान के नाम से पुकारा और फिर वो कुछ कहने लगा था, लेकिन इससे पहले कि उइहुसियान इसे पूरा कर पाता, लेनजान के होठ उइहुसियान के होठों से मिला। लेनजान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने पहली बार उइहुसियान को किस किया। वो अब और इंतजार नहीं कर सका और बस उससे किस करना चाहता था। उइहुसियान ने न केवल किस लताया बल्कि अपनी बाहों को लेनजान के चारों ओर रख दिया। कोई मिनट तक किस करने के बाद लेनजान ने उइहुसियान की आंखों में गहराई से देखा और कहा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था। इसका कारण यह नहीं था कि मेरे पिता ने मुझे मजबूर किया था। तुम कभी भी मेरे लिए सिर्फ एक क्लासमेट या फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि सच कहूँ तो मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता था, क्योंकि जान आई लव यू। लेनजान को खुशी और राहत महसूस हुई जब वो आखिरकार उइहुसियान के सामने अपनी भावनाओं को कबूल कर सका। उइहुसियान ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उस समय लेनजान ने सोचा कि उइहुसियान अब उसे रिजेक्ट कर देगा। फिर उइहुसियान मुस्कुराया और कहा, तुम मेरे लिए कभी सिर्फ एक क्लासमेट या दोस्त नहीं थे, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जब लेनजान को एहसास हुआ कि उइहुसियान ने उसे अभी क्या बताया था, तो उसने उइहुसियान को किस किया और उसे बहुत कसकर पकड़ लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार इसलिए नहीं कि वो दुखी थी, बल्कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लेनजान ने धड़कते दिल से पूछा, उइहुसियान, क्या तुम मुझे बॉयफ्रेंड होने का रेस्पेक्ट दोगे? उइहुसियान ने खुशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को पकड़ा और किस किया। इससे पहले कि लेनजान ने उइहुसियान का हाथ पकड़ लिया और कहा, आओ इसकी अनाउंस करते हैं। उइहुसियान रुक गया, जैसे कि वो मौके पर ही था, और उसने लेनजान को डरावनी दृष्टि से देखा। तब लेनजान ने उसे समझाया कि सभी को इसके बारे में पहले से ही पता था और उन्होंने उइहुसियान के पिता को हार मानने और उसे घर वापस लाने के लिए मिलकर काम किया। उइहुसियान ने घबराकर सिर हिलाया और लेनजान ने उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे से बाहर और अपने पेरेंट्स के पास ले गया। वो मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड उइहुसियान से मिलवाना चाहता हूँ। लेनजान के पेरेंट्स मुस्कुराए और लेनजान और उइहुसियान को गले लगाया। उन दोनों ने उन्हें बधाई दी। उइहुसियान अपने पेरेंट्स से कहता है, ये मेरा
बॉयफ्रेंड लेनजान है। उसने यह बात बहुत घबराते हुए कहा, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनके बेटे को गोद में लेकर और शांतिपूर्ण और खुशहाल रिश्ते की कामना करके उसकी घबराहट दूर कर दी। लेनजान फ्री विविजन को वापस अपने कमरे में ले गया और उसे रिंग दिखाई और लेनजान ने विशान से कहा, ये हम दोनों की प्यार की निशानी है और हम दोनों एक साथ रहेंगे। फिर लेनजान विशान के उंगली पर एक अंगूठा लगाया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा जब विशान ने दूसरी अंगूठी लेनजान की उंगली पर रख दी। फिर वो दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। गाइस, आज का पार्ट में यहीं पर खत्म कर देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी। एंड सो प्लीज गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।